प्रिय श्रद्धालु और जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे देवी भगवती और देवताओं की कथा, जिसमें देवी भगवती ने देवताओं के अहंकार को चूर कर दिया। परम शोभा पाने वाली है देवी, यह यक्ष कौन था, क्यों यह प्रकट हुआ था, यह सब रहस्य बतलाने की कृपा करें। इंद्र की बात सुनकर दया की समुद्र स्वरूपा देवी कहने लगी। देवी बोली, प्रकृति आदि संपूर्ण कारणों का भी कारण ब्रह्म मेरा ही रूप है। यह माया का अधिष्ठान, सबका साक्षी तथा निरामय है। संपूर्ण वेद और तप जिस पद का क्रमशः वर्णन करते एवं लक्ष्य करते हैं तथा जिसकी प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया जाता है, वही पद संक्षेप में मैं तुम्हें बताती हूँ। रूपम मदीयम ब्रह्मेत सर्व कारण कारणम मयाधिष्ठान भूतम तु सर्व साक्षी निरामयम सर्वे वेदा यत् पद्मा मनोति तपांसि सर्वाणि च यद्दति यद्दक्षितो ब्रह्मचर्य चरति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीण। उसी को ओम एक अक्षर वाला ब्रह्म कहते हैं। वही हीम रूप भी है। हे देवेश्वर, हीम और ओम ये दो मेरे मुख्य बीज मंत्र हैं। इन्हीं दो भागों से संपन्न होकर मैं अखिल जगत की सृष्टि करती हूँ। इसी का एक भाग सच्चिदानंद ब्रह्म नाम से विख्यात है और दूसरे भाग को माया प्रकृति कहते हैं। वह माया ही पराशक्ति है और अखिल जगत पर प्रभुत्व रखने वाली वह शक्तिशालिनी देवी मैं ही हूँ। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म तदेवाहुष्य हीम द्वे बीजे मम मंत्रो स्तुतो मुख्यत्वेन सुरोत्तमं भागद्वयवती यस्मात् सृजामि सकलं जगत् तत्रैक भागा संप्रोक्तः सच्चिदानंद नाम का माया प्रकृति संज्ञस्तु द्वितीयो भागैरितः साचा माया पराशक्ति शक्ति मत्यहमीश्वरी। चंद्रमा की चांदनी की भांति यह माया प्रकृति अभिन्न रूप से सदा मुझ में विराजमान रहती है। हे सुरोत्तम, यह मेरी माया साम्य अवस्थात्मिका है। प्रलय काल में संपूर्ण जगत इसमें लीन हो जाता है और प्राणियों के कर्म परिपाक बस वही अव्यक्त रूपणी माया अपना व्यक्त रूप धारण कर लेती है। चंद्रस्य चंद्र के बेयम ममाभिन्नत्व भागतः साम्यावस्थात्मिका चैसा माया मम सुरोत्तम प्रलय सर्व जगतो मदवित्रैव तिष्ठति प्राणी कर्म परि पाकवशात् पुनरेव ही रूपम तदेव मव्यक्तम व्यक्तिभाव मुपैत च अंतर्मुखात या अवस्था क्षामयेत विधीयते बहिर्मुखा तु या माया तमा शब्देन शोच्यते। बहिर्मुखा तमो रूप जायते शत्रुसंभव रज्जो गुणस्तैव शात्स गार्दो सुरसत्तम गुणतयात्मा प्रोक्ता ब्रह्म विष्णु महेश्वरा। रजो गुणोधिको ब्रह्म विष्णु सत्वाधिको भवेत् तमो गुणोधिको रुद्रा सर्व कारण रूपयुक्त स्थूल देहो भवेद ब्रह्मा लिंग देहो हरि
स्मृतः रुद्रस्तु कारणो देहस्तुर्यातो है मेव ही। जो अंतर्मुख है उसे माया या योग माया आदि नामों से व्यवहित करते हैं, और जो बहिर्मुखी माया है उसे तम अविद्या कहते हैं। तमो रूपणी उस बहिर्मुखी माया से ही इसी प्राणी जगत की सृष्टि होती है। हे सुरश्रेष्ठ, सृष्टि के आदि में वे ही रजोगुण रूप से विराजती है। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर ये त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं। रजोगुण की अधिकता से ब्रह्मा, सत्वगुण अधिक होने से विष्णु और तमोगुण अधिक होने से शिव रुद्र के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। स्थूल देह वाले ब्रह्मा, सूक्ष्म देह वाले विष्णु और कारण देहधारी रुद्र कहलाते हैं। इन तीनों से परे एक चतुर्थ रूप धारणा करने वाली मैं ही हूँ। साम्यावस्था तु या प्रोक्ता सर्वात्र्यामि रूपिणी, अत ऊर्ध्वं परम ब्रह्म मधुपम रूपवर्जितम निर्गुणम सगुणम चेति द्वधा मधुप उच्यते। निर्गुणम मायाहीनम सगुणम माया युतम सा अहम सर्व जगत सृष्टां। तन्दतः शप्रियस्य च प्रेर्यां निशं जीवं यथा कर्म यथा श्रुतं सृष्टि स्थिति तिरोधाने प्रेर्यां हेव हि ब्रह्मांडं च तथा विष्णुं रुद्रं वै कारणात्मकम्। जिसे साम्यावस्था कहते हैं वह सर्वांतर्यामी रूप मेरा ही है। इसके ऊपर जो परब्रह्म रूप है वह भी मेरा ही निराकार रूप है। निर्गुण और सगुण मेरे दो सकार के रूप कहे जाते हैं। माया शक्ति रहित रूप निर्गुण है और माया युक्त रूप सगुण। वही मैं संपूर्ण जगत की सृष्टि करके उसके भीतर भली भांति प्रविष्ट होकर निरंतर जीवों को कर्म और शास्त्र के अनुसार प्रेरणा देती रहती हूँ। ब्रह्मा विष्णु और कारणात्मक रुद्र को मेरे द्वारा ही सृष्टि स्थिति और प्रलय करने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। मद्वयादुति पवनो भीत्वा सूर्यस्य गच्छति इंद्राग्नि मृत्युवस्त द्वत्सा अहम सर्वोत्तमा स्मृतः मत प्रसादो भवदृष्टु जयो लब्धुस्ते सर्वदा। ईश्मानयं नर्त्यामि काष्ठोत्तलकोपमान् कदाचिदेव विजयं दैत्यानां विजयं क्वचित् स्वतंत्रा शिक्षा सर्वं कुर्वे कामानुरोधिता तां मां सर्वता सर्वात्मिका एवं विस्मृत निजगर्वता अहंकारावृतात्मानो मोहिमात्मा दुरत्कम। पवन मेरे भय से प्रभावित होता है, मेरा भय मानकर सूर्य आकाश में गमन करता है। उसी प्रकार इंद्र अग्नि और यम
मुझसे भयभीत होकर ही अपने अपने कर्तव्यों का संपादन करते हैं, क्योंकि मैं सर्वप्रथम और सर्वशक्तिमती हूँ। मेरी कृपा से ही तुम लोगों को सब प्रकार से विजय प्राप्त हुई है। तुम सब काष्ठ की पुतली के समान हो और मैं सबको नचाने वाली हूँ। मैं कभी तुम देवताओं की विजय कराती हूँ और कभी दैत्यों की। मैं स्वतंत्र हूँ, अपनी इच्छानुसार मैं यह सब करती हूँ, परंतु सबके प्रारब्ध पर मेरा ध्यान अवश्य रहता है। तुम लोग अभिमानवश मुझ सर्वात्मका माया को शक्ति को भूल गए हो। तुम्हारी बुद्धि अहंकार से आवृत हो गई थी। अनुग्रहं तथा कर्तु स्मृतेहात् नुत्तमं निश्चितं शैषा तेजो मदीयं यक्षमित्यपि अतः परं सर्व भावे त्वा गर्वं तु देजं मामेव शरणं यात्। सच्चिदानंद रूपिणीम, दुस्तर माया की तुम पर गहरी छाप पड़ चुकी थी, अतः तुम पर अनुग्रह करने के लिए मेरा ही सर्वोत्तम तेज सहसा यक्ष रूप से प्रकट हुआ था। वस्तुतः वह मेरा ही रूप था। अब इसके बाद तुम लोग सब प्रकार से अपने अभिमान का परित्याग करके सच्चिदानंद रूपिणी मुझ देही के सन्मत होगा। व्यास जी बोले, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर मूल प्रकृति रूपी सर्वेश्वरी महादेवी उमा देवताओं के द्वारा भक्ति पूर्वक सुपूजित होकर तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात सभी देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती के परात पर चरण कमलों की विधिवत आराधना करने लगे। वे सब तीनों संस्थाओं में सदा गायत्री जप में संलग्न रहते थे और यज्ञ आदि के द्वारा नित्य भगवती की उपासना करते थे। तथा तत्पश्चात सभी देवता अपने अभिमान का परित्याग करके भगवती के परात पर चरण कमलों की विधिवत आराधना करने लगे। वे सब तीनों संध्याओं में सदा गायत्री जप में संलग्न रहते थे और यज्ञ भाग आदि के द्वारा नित्य भगवती की उपासना करते थे। तथा सर्वे स्वर्गम तु विहाय पद पंकजम सत्यगाराधया माशुर भगवत्या परात्परम तछंद सर्वदा सर्वे गायत्री जब तत्परा यज्ञ भाग देवी सर्वे देवी नित्यम सेवरे। इस प्रकार सतयुग में सभी लोग गायत्री जप में तत्पर थे और वे प्रणव तथा हस्तलेखा के जप में भी दत्त चित्त रहते थे। वेद के द्वारा कहीं भी विष्णु को की उपासना तथा विष्णु दीक्षा नित्य नहीं कही गई है, उसी प्रकार शिव को भी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं कही गई है, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है, जिसके बिना विप्र का सब प्रकार अधापतन हो जाता है। ना विष्णुपासना नित्या वेदे नोक्ता तु
कुन्नचित ना विष्णु दीक्षा तत्संध्यम सर्वदा सर्वे गायत्री जगत जगतपरा यज्ञभागदीपी सर्वे देवी नित्यम शिष्य। इस प्रकार सतयुग में सभी लोग गायत्री जप में तत्पर थे और वे प्रणव तथा हल्लेखा के जप में भी दत्तचित्त रहते थे। वेद के द्वारा कहीं भी विष्णु की उपासना तथा विष्णु दीक्षा नित्य नहीं कही गई है, उसी प्रकार शिव की भी उपासना तथा दीक्षा नित्य नहीं कही गई है, किंतु गायत्री की उपासना सभी वेदों के द्वारा नित्य कही गई है, जिसके बिना विप्र का सब प्रकार का अधापतन हो जाता है। ना विष्णु उपासना नित्या वेदे नोक्ता तु कुन्नचित ना विष्णु दीक्षा नित्यास्ति शिवस्यापि तथैव च। गायत्री उपासना नित्या सर्ववैदे सर्गा शमीरिता यया बिना त्वया पातो ब्राह्मण शास्ति सर्वदा। ध्वज केवल गायत्री मंत्र से ही वह कृतकृत हो जाता है, उसे किसी दूसरे साधन की अपेक्षा नहीं रहती। ध्वज दूसरा कुछ सत्कार करे या न करे, केवल गायत्री के जप में लगे रहने से ही मुक्त हो जाता है। स्वयं मनु जी की यह घोषणा है, हे राजन, गायत्री को त्याग कर विष्णु या शिव की उपासना करने वाले विप्र को नरकगामी होना पड़ता है। इसलिए संपूर्ण ध्वज श्रेष्ठ ध्वज सतयुग में निरंतर गायत्री के जप तथा भगवती के चरण कमलों की उपासनाओं में ही संलग्न रहते हैं। तावता कृत्यत्वम नान्यापेक्षा दुजसी गायत्री मात्र निष्णांतो ध्वजो मोक्ष भवाप्तु यात कुर्यादन्यत्र वा कुर्वादति प्राय मनुष्यं विहायतम तु गायत्री विष्णुपास्ति परायणा शुभोपातस्तर्तो विप्रो नरकम याति सर्वथा तस्मादाद्